नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हमारे साथ अमित शर्मा जी हैं जो कैंट विधानसभा मेरठ से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के। और जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ब्राह्मणों को सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में बसपा ने जो लगातार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रही है, ब्राह्मण उम्मीदवारों को भी दावेदारी दी है अलग अलग सीटों से। गाजियाबाद की भी हम अगर बात करें तो वहाँ से भी अपनी एक सीट से उन्होंने ब्राह्मण को उतारा है जो कि पहले बीजेपी में रह चुके हैं। सर, इस तरीके से अगर देखें तो सर्व समाज पर भरोसा करते हुए बहन जी आगे बढ़ रही हैं और लगातार हर जो समाज है उसके व्यक्तियों को वो टिकट भी दे रही हैं। कितनी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर इस वक्त और कैसे काम कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहन जी की जो सरकार है 2007 से 2012 वाली, उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाते से वो चली थी, नारे से वो चली थी और उन्होंने उसी पैटर्न पर काम किया था। उस टाइम आपने देखा होगा कि 86 ब्राह्मणों को टिकट मिला था और उसमें से 45 ब्राह्मण एमएलए बने थे और उसमें साथ साथ बहन जी ने उन्हें कैबिनेट में भी बहुत बड़ा एक अहम जिम्मेदारी दी थी। तो अब की बार ब्राह्मणों के साथ जिस तरीके से इस सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी है, सरकार ने जिस तरीके से उनका शोषण करा है, प्रत्येक ब्राह्मण इस बात को देख चुका है और वो आने वाले समय में आप इस प्रदेश में बहन जी के साथ है और आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और ब्राह्मण समाज एक तरफा होकर बहन जी को सपोर्ट और वोट कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी में ब्राह्मण वोटर्स जो हैं वो उनके साथ हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं और साथ ही उन्होंने चुनावों के बाद उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि अगर उनकी सरकार आती है तो जो पुरोहित हैं उनको वो मानदेय देंगे और साथ ही जो फर्जी मुकदमे किए गए हैं ब्राह्मणों पर वो सब वापस ले लेंगे। देखिए, ये जो सरकार है सब जुमले वाली सरकार है। हमारी बहन जी का कथन है कि वो जो कहती हैं वो करती हैं, इसलिए वो पब्लिक को जुमले बता कर उनके मान सम्मान से, उनके दिलों से नहीं खेलती हैं। जब सरकार बनेगी आपको पता लग जाएगा कि बहन जी कितना काम करेंगी और ब्राह्मणों के सम्मान में बहन जी ने हमेशा काम किया है और वो काम करेंगे आगे भी। मेरठ में अगर दावेदारी की बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम समुदायों का वोट भी काफ़ी मायने रखता है और वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मुस्लिम अब की बार सब चीज़ समझ चुके हैं। उनका जिस तरीके से शोषण हुआ है और उन्हें टारगेट करके शोषण किया गया है वो सब समझ चुके हैं। और ओवैसी वगैरह जो भी हैं, ये तो आपको सबको पता है कि ये तो केवल वोट का विभाजन करने के लिए आते हैं और जिस टाइम चुनावी अखाड़ा होता है उस टाइम ये निकल कर आते हैं। उन्होंने मन बना लिया है बीएसपी के साथ है, क्योंकि बीएसपी का कोर वोट बैंक मजबूत तरीके से बहन जी के साथ चिपका हुआ है, लगा हुआ है। और जैसे ही मुस्लिम समाज बहन जी के साइड को कन्वर्ट होगा को मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ कि प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है कि बहन जी की सरकार को रोक दे। एक ब्राह्मण होने के नाते, जैसे कि प्रबुद्ध संगोष्ठी जब कर रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा, तब भी उन्होंने कहा कि जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो ब्राह्मण है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे वर्ग को साथ में लेके चले, समुदाय को साथ में लेके चले। तो ऐसे में आप क्या कोशिशें कर रहे हैं? किस तरीके से आपको लगता है कि हर तबका, हर वर्ग, हर समुदाय आपको वोट देगा? ऐसे क्या कारण है? देखिए, अभी पीछे जो हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन चले थे, मैं उसमें अपने आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ ही रहा, क्योंकि पश्चिम में जितने भी प्रोग्राम हुए मैं साथ रहा। उसमें बेशुमार, जिसे कहते हैं ना कि भीड़, जो क्योंकि ब्राह्मण समाज समझ चुका है कि उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो सभी लोग उनकी बातों को सबने सुना है और उसी बातों को फॉलो कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये आपको निश्चित पता लग जाएगा कि ब्राह्मण कितनी बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ चुका है। और वोट के माध्यम से हम बिल्कुल सरकार हम ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को सरकार में लेकर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर। भीमराव अम्बेडकर साहब को, मान्यवर काशीराम जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और पूर्व में 4 बार मुख्यमंत्री आयरन रेड्डी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना श्रेष्ठ नेता मानते हुए आज हम सब लोग इतनी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कोविड चल रहा है, उसकी गाइडलाइंस का भी हमें पालन करना है। मैं आप सब लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं अमित शर्मा 47 कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप बिल्कुल निश्चित हो जाना, मैं अपनी कैंट विधानसभा को जीतकर बहन जी के पास लाकर बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का आपको वचन देता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।